10th क्लास बेटा चैप्टर 11 में वायुमंडल अपवर्तन अब हमें देखना है क्या होता है। हमने अपवर्तन तो जान लिया कि अपवर्तन क्या होता है, लेकिन ये वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है कि बेटा जो हमारा वायुमंडल है, वायु है, उसमें छोटे छोटे कण होते हैं और ये वायुमंडल स्थिर नहीं है। कहीं पर हम देखते हैं ये कण ज़्यादा हैं, कहीं पर ये कण कम है। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। आपने देखा हो हम कहीं आग जलाते हैं, मान लो हम सड़क पर बहुत सारे कागज़ लकड़ी इकट्ठी करके आग जलाते हैं और हम वहाँ बैठ जाएं तो हम देखते हैं दूर हमें जो सड़क है वो ऐसे लगता है कि थोड़ा हिल रही है, या जो भी वहाँ से गाड़ियाँ या कुछ आ रही है तो हमें लगता है कि वो हिल रही है। तो ऐसा क्यों नज़र आता है कि वो हिली हिली सी हमें नज़र आती है? वास्तव में होता क्या है, आग के चारों ओर जो वायु है वो गर्म हो जाती है और वो ऊपर को उठती है, तो वहाँ पर जो कण हैं वो दूर दूर हो जाते हैं, जबकि जो उससे दूर वायु है उसमें कण पास पास है। तो इसमें इसका मतलब उनका जो माध्यम है वो बदल गया, एक कम सघन हो गया, एक ज़्यादा सघन हो गया। तो वहाँ पर हमारा अपवर्तन प्रक्रिया होती है और जब अलग अलग माध्यम की तरह वो व्यवहार करते हैं। तो हमने यही पढ़ा है कि जब अलग अलग माध्यम में प्रकाश जो है वो ट्रैवल करता है तो वो अपनी स्पीड को चेंज कर लेता है। सरल जो मतलब विरल माध्यम है उसमें वो तेज़ चलता है और जो सघन माध्यम है उसमें वो धीरे चलता है, तो इसलिए अपवर्तन होता है। तो इसी कारण हम देखते हैं कि तारों का जो टिमटिमाना है वो भी इसी प्रक्रिया पर है कि वायु अपवर्तन के कारण। होता क्या, तारे हमसे बहुत बहुत दूर हैं और वो हमें बहुत छोटे नज़र आते हैं, वास्तव में वो बहुत बड़े हैं। तो जो तारे हैं और हमारे बीच में बहुत सारी वायुमंडल की परतें हैं और कहीं पर वो कण कम है, कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है, तो ये स्थिर नहीं है। तो हमें तारा जो है वो जहाँ उसकी वास्तविक स्थिति है उससे हमें वो आभासी स्थिति पर भी नज़र आता है अपवर्तन के कारण। तो कभी हमें आभासी स्थिति दिखती है, कभी वास्तविक दिखती है। तो इस तरह से हमें लगता है कि तारे जो है वो टिमटिमा रहे हैं या झिलमिला रहे हैं। यही कारण है कि इसका मेन कारण है वायुमंडल अपवर्तन। बेटा एक और प्रक्रिया है जो प्रकृति में होती है, अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त। इसका क्या मतलब है? अभी हमने पढ़ा कि वायुमंडल अपवर्तन होता है। तो अग्रिम सूर्योदय मतलब सूर्य उदय होने से 2 मिनट पहले ही हमें सूर्य दिखाई देने लगता है, और विलंबित सूर्यास्त मतलब कि सूर्य अस्त हो चुका होता है शाम को, लेकिन उसके 2 मिनट तक और हमें सूर्य जो है वो नज़र आता है। तो ये किस लिए होता है? ये भी वायुमंडल अपवर्तन के कारण ही होता है। होता क्या है कि जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर कि अभी सूर्य यहाँ पर है, सुबह के टाइम सूर्य यहाँ पर है, तो हमारी पृथ्वी के में अभी मतलब वो नीचे ही है, हमें अभी उसकी रेंज में नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन क्योंकि वायुमंडल अपवर्तन हो रहा है, हम यहाँ से जब सूर्य को देख रहे हैं तो सूर्य की मतलब वायुमंडल में बहुत सारी परतें हैं जिसके कारण अपवर्तन हो रहा है, तो हमें सूर्य की आभासी स्थिति यहाँ नज़र आती है। यानी कि 2 मिनट पहले ही हमें सूर्य जो है वो नज़र आने लगता है। ऐसे ही शाम को होता है कि सूर्य अस्त हो चुका होता है, यहाँ पर वो आ चुका होता है, लेकिन आभासी स्थिति उसकी हमें फिर ऊपर ही नज़र आती है, यानी कि हमें सूर्य 2 मिनट और नज़र आता है। तो इसी को हम कहते हैं अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त।